नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है और हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के अलावा देश के अंदर परीक्षाओं का परीक्षाओं का दौर भी एकदम गर्म है, अपने पूरे चरम पर है और बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है, जिसके बाद दिल्ली और दिल्ली से बाहर पूरे देश के अंदर जो बच्चे हैं अपने नए सेशन की शुरुआत के लिए सीबीएसई के अंडर में आने वाले जो बच्चे एग्जाम देंगे वो परीक्षाओं के लिए तैयारियों के अपने चरम पर हैं। इसी दौरान 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो 15 फरवरी से हालांकि शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो गर्माहट आएगी अभी 1-2 दिन बाद ये सारा शुरू हो जाएगा और ये पूरी परीक्षाएं जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 2 अप्रैल तक चलेंगी दिल्ली के अंदर 2 अप्रैल तक चलेंगी। लेकिन देश विदेश के जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर देश विदेश के करीब 39 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। ये पूरा आंकड़ा सीबीएसई का है। राजधानी दिल्ली में सीबीएसई की परीक्षा के लिए 877 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और 2 फरवरी 2023 को जो ये सारी चीजें जो चलेंगी, अब पूरा माहौल परीक्षाओं का भी हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली के अंदर ये है कि अरविंद केजरीवाल इन परीक्षाओं के बहाने भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए लगे हुए हैं और अकेले ऐसे नेता हैं जो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तिहाड़ जेल के अंदर बंद जो मनीष चाचा हैं, यानी जिनको भारत रत्न दिलाने की अरविंद केजरीवाल बात किया करते थे, वो मनीष चाचा को अब इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव है जिसमें अरविंद केजरीवाल की साख बिल्कुल खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ बोर्ड की परीक्षाएं। अब इन दोनों के बीच तालमेल बैठाकर किस तरीके से लोगों को लुभाया जाए, एक तरीके से उनको बताया जाए कि देखिए कितना ध्यान रखते हैं, इसका एक उदाहरण अभी सामने आया है कि जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिनको ये एक समय पे भारत रत्न दिलाने की बात किया करते थे, उन मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में यानी कि पटपड़गंज इलाके में बड़े बड़े पोस्टर लगने शुरू हो गए, जिन पर मनीष चाचा दिखाई दे रहे हैं, जो चाचा नेहरू की तर्ज पे अपने आप को मनीष चाचा कहलवा रहे थे, घोटालेबाज हैं। इतने बड़े घोटालेबाज के 338 करोड़ की मनी ट्रेल जिन पर साबित हो गई है, शराब बेचकर पूरी दिल्ली को बर्बाद करने पर जो तुले हुए थे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के महा ठग महाचोर थे। और वो मनीष सिसोदिया अब उन बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए तिहाड़ जेल से, ये अपने आप में बहुत अनोखा मामला है। आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी का कोई मनीष चाचा तिहाड़ जेल में बंद हो और तिहाड़ जेल से बच्चों को शुभकामनाएं दे रहा हो। ये अपने आप में सचमुच बहुत बड़ी बात है। आखिर ये सब होता कैसे कैसे कर लेते हैं ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, सचमुच बहुत अनोखा है। ये 70 साल के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि एक तिहाड़ जेल में बंद आदमी जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं और वो अपने यहाँ बच्चों को, जिनका भविष्य बहुत सुनहरा है, जो स्कूलों से पढ़कर आईएएस आईपीएस अफसर, अधिकारी, जज, वकील, क्या क्या बनने वाले, साइंटिस्ट, उनको एक तिहाड़ जेल में बंद आदमी शुभकामनाएं दे रहा है। आप समझिए कैसा किस तरीके की राजनीति है। इस्तेमाल करना आखिर कोई केजरीवाल साहब से सीखे कि किस तरीके से किसी को कैसे इस्तेमाल कब किया जा सकता है। ये सचमुच बहुत अनोखा मामला है, अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव है, अभी तक नहीं देखने को मिला था। आप समझिए, आपने कांग्रेस के अंदर भी पीछे कई भ्रष्टाचारी देखे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने जिस भ्रष्टाचारी को निकाल कर बाहर फेंका उसका कभी नाम नहीं लिया। आपको याद दिलाते हैं सुरेश कलमाड़ी, जो राष्ट्रमंडल खेलों को इंडिया के अंदर लाए थे, लेकिन जब उन पर भ्रष्टाचार की उंगलियां उठी तो कांग्रेस ने
सुरेश कलमाड़ी को निकाल के बाहर फेंक दिया दूध में से मक्खी की तरह। लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी ऐसी है, इतने सारे दाग लग चुके हैं भ्रष्टाचार के, हर तरफ अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इसके बाद भी मनीष चाचा बने हुए हैं और मनीष चाचा के अब पचपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लग चुके हैं। बच्चों को बधाई दे रहे हैं, बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं आप बड़ा भविष्य बनाइए। अपना भविष्य उनका तिहाड़ जेल में लटका हुआ है, रोज जमानत मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है क्योंकि ईडी ने बहुत पुख्ता सबूत पटल पर रखे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट इस आधार पर उनको छोड़ना नहीं चाहती है। तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, एक एक अदालत से दूसरी अदालत तक कहां कहां के दरवाजे नहीं खटखटा लिए। अदालत ने सीधा सीधा कह दिया ईडी ने कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल इन पर साबित होता है, बहुत गंभीर बहुत संगीन अपराध है इन पर। तो उसके बाद भी ये मनीष चाचा बोर्ड में परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों को अभी तक शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मनीष चाचा ने शुभकामना दी है, भ्रष्टाचारी मनीष चाचा ने शुभकामना दी है, या अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से ये पोस्टर लगवाए, बड़ी बात है। लेकिन बच्चों को जिस तरीके से पोस्टर लगाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने क्या परिवर्तन किया है दिल्ली की शिक्षा में, तो वो सारा जो ड्रामेबाजी है वो आम आदमी पार्टी की शुरू हो चुकी है। और ये सारी ड्रामेबाजी चुनावों से जोड़कर होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हर मामले में ये लोग अपना निकाल लेते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, अपने आप को इनोसेंट दिखाया जाए, ये सारी चीजें। लेकिन आप समझिए कि अगर मनीष सिसोदिया को केवल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराया होता या ये सारा राजनीतिक मुद्दा होता, तो अदालत शायद मनीष सिसोदिया को जमानत जरूर दे देती। लेकिन बार बार अदालत कहती है कि इनके खिलाफ संगीन अपराध आरोप है, और संजय सिंह के खिलाफ आरोप है को एक्यूज। और मनीष सिसोदिया संजय सिंह के अलावा जो इनके अली बाबा हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो मोस्ट वांटेड हैं ईडी के। इसके बावजूद आप समझिए ये मनीष चाचा के पोस्टर लगाकर आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। यानी कि जिस जिस स्टेट जिस जगह की जो शिक्षा मंत्री खुद तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हो, वहां के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आप जरा सोचिए, जिस जिस जगह का मुख्यमंत्री मोस्ट वांटेड हो एजेंसियों का, उस जगह के बच्चों का भविष्य, वहां के लोगों का भविष्य क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। सड़कों पे घंटों का जाम है, लोग फंसे रहते हैं, कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इतने काम कर दिए जितने 70 साल में नहीं किए। बहुत बड़ी बात है। सोचिए आखिर मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल किया जा रहा है या कि मनीष सिसोदिया सचमुच तिहाड़ के अंदर से बच्चों के लिए पोस्टर लगवा रहे हैं। बहुत जरूरी है, आपको सोचना होगा किस तरीके के लोग आज एजुकेशन जैसी जगहों पर बैठे हैं, जो खुद तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के उन पर आरोप है, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को कि आखिर ये किस मुंह से ऐसी बात करते हैं। पहले भ्रष्टाचार के दाग धो लीजिए, अदालतों से बरी हो जाइए, अदालतों से बाइज्जत बरी हुई है, फिर ऐसी बात कीजिए। लेकिन शर्म तो इन्हें आती ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है। अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया नहीं 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 मनीष चाचा के जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं, सचमुच बहुत रहम बहुत तरस आता है इन लोगों पर कि किस तरीके के लोग हैं। ये सचमुच ऐसे हैं या ये दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।